क्वेश्चन करवाता हूँ ऑब्जेक्टिव का। पिछले दिन मैंने 1 से लेकर के 10 तक करवा दिया था, आज 11 से लेकर के 20 तक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0, यानी ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में जो इस क्यू पर, ये क्यू या फिर ये क्यू, इस दोनों में से कोई भी क्यू लो, इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इज, यानी इसका और इसका जो रेशियो है, इस दोनों का रेशियो का कितना होगा वैल्यू, वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम इस पर फोर्स कंसीडर कर रहे हैं 0, चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है क्यू पर 0 है, तो इस पे किसी पर भी कर सकते। चलिए इस पर देखते हैं। तो जरा समझना, ये और ये दोनों जो है चार्ज सेम होगा नेचर में। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो नेचर तो सेम होगा। अगर इसको पॉजिटिव मानिएगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। चलो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव मान रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। क्लियर है? तो इस फोर्स को नाम दे दिए हम कितना, F1। क्या दे दिए, F1। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है इस पर चार्ज, चूंकि इस चार्ज पर हमको फोर्स 0 करना है, तो ये तभी 0 होगा जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना इधर लगेगा तब। अब इमेजिन करो, अगर इसको पॉजिटिव मानो तो इसको नेगेटिव मानो। क्या मानो, नेगेटिव। तो नेगेटिव मानने से क्या होगा, ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा। ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर। मान लो ये अगर फोर्स लगाया है, इधर फोर्स लगाया है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, F√2। क्लियर है? यानी एक चीज़ समझ गए, ये F1 और F√2 इक्वल होना चाहिए। क्यों? जितना इधर फोर्स लगेगा उतना उधर, तभी ये 0 होगा। क्लियर है? अब सबसे पहले F1 किसके किसके बीच फोर्स है बाबू, तो ये दोनों कैपिटल क्यू के बीच। और F जो है वो किसके बीच, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच। क्लियर है? तो इसको एक काम करते हैं, इसको F1 दिए ना, इसको नाम दे देते हैं F2 देते हैं, और क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा F2√2। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखना, ये और ये जो चार्ज है इसके बीच डिस्टेंस, अगर ये स्क्वायर है, इसका ये साइड कितना r है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा आपको पता होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा R√2। क्लियर है? चलिए अब सॉल्व करते हैं। नाउ बोलो F1 और F2√2 इक्वल होना चाहिए। F1 इक्वल टू F2√2। क्यों? तभी ये 0 होगा। तो F1 जो है किसके किसके बीच फोर्स है, इसके और इसके बीच। तो चलो फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला है कि Q1 Q2, तो Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह भी कैपिटल Q, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना, R√2 है। तो लेंगे R√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 किसके किसके बीच है बाबू, इसके और इसके बीच फोर्स। तो चलो लगाओ कि Q1 की जगह Q, Q2 की जगह स्मॉल q, बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, R, तो R का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। K से K कट गया, Q से Q कट गया, तो बोलो क्या बचा हमारा, Q बाय R² इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पर बचा स्मॉल q बाय R²। तो अगर R² से R² काट दें तो क्या बचा हमारा बाबू, तो हमारा बचा Q/2 इक्वल टू Q। तो हमसे पूछ रहा है क्या बाबू, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है? अच्छा एक चीज़ तो भूल ही गए थे, ये √2 को हम लोग नहीं लिए थे, तो √2 भी कंसीडर करना है। तो √2 क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया ये √2। तो देखिए इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखना, Q बाय, इस Q को यहाँ ले जाते हैं, Q बाय स्मॉल q इक्वल टू, ये 2 को उधर ले जाना होगा, 2√2। तो आंसर आ गया Q बाय स्मॉल q का वैल्यू कितना, 2√2। तो है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जा रहा है B नंबर। क्लियर है? तो लीजिए ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया 1 नंबर। हम स्पेस इसलिए छोड़े थे नेक्स्ट पेज में, हमको लगा कि यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है व्हेन ए बॉडी चार्ज्ड इट्स मास। बोल रहा है एक बॉडी को जब चार्ज किया गया तो इसका मास क्या होगा। तो हम आपको पढ़ाए होंगे, कोई भी बॉडी को अगर चार्ज करते हैं तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो डालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मास इंक्रीज करेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज आने से मास बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज आने से मास घटता है, और नेगेटिव चार्ज आने से बढ़ता है।
लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज किया गया, क्या किया गया, चार्ज। ये नहीं बोला गया कि कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका आंसर ये जाएगा, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। क्यों? अगर हम सिर्फ इंक्रीजेज बोल देंगे तब तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बोलना चाहिए, दिया नहीं, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा बी, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज। याद करो किसी भी कंडक्टर का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नज़दीक क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर यानी कोई भी कंडक्टर है, इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना सिग्मा है, तो इमेजिन करो ये सिग्मा है। तो हम पढ़ाए थे किसी भी सरफेस चार्ज अगर डेंसिटी किसी भी कंडक्टर का सिग्मा है तो उसके किसी भी पॉइंट पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इसका आंसर बी गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एन इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी समझना ये एक इन्फिनाइट लेंथ का थिन शीट है, कुछ इस तरह करके ये इन्फिनिटी को डिनोट करता है। ये चार्ज होना चाहिए, ठीक है, ये चार्ज है। अब इमेजिन करो इसके नज़दीक यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सा, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हम पढ़ाए थे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन जा रहा है, तो इसका आंसर गया सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिए। बोल रहा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके, इस चारों में से किसके बराबर है, किसके एक जैसा, आइडेंटिकल मतलब समान है, एक जैसा है। तो सबसे पहले याद कीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ये था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यानी जूल पर मीटर क्यूब इसका था यूनिट। अगर इसको टोटल कन्वर्ट करें तो जूल को हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर इनटू इसको क्या बोल सकते हैं पर मीटर क्यूब। अगर इसको मल्टीप्लाई करें न्यूटन मीटर पर पावर -1 और एम पर पावर मीटर पर पावर मीटर पर पावर 1 और एम पर पावर -3 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पर पावर -2, यानी इसका एक्चुअल यूनिट ये है। और इसका यूनिट अगर निकालिएगा ये नंबर तो इसका भी यूनिट यही आएगा, क्योंकि ये भी एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो इमेजिन करो बाबू फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। निकाल के दिखा देते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, तो बी स्क्वायर यानी टेस्ला स्क्वायर। बोलो 2 का कुछ यूनिट होता है और ये है म्यू नॉट, इसका वैल्यू इसका याद करो, इसका यूनिट था टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो एक टेस्ला से एक टेस्ला कट गया, तो बोलो टेस्ला, इसको ऊपर ले जाओ, बोलो m पर पावर -1 और a पर पावर यहाँ -1 है ही, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1। क्लियर है? और इसको तोड़ें तो याद करो टेस्ला इक्वल टू होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? इनटू क्या करेंगे बाबू, पर मीटर, इनटू क्या करेंगे एम्पियर। तो जरा ध्यान से देखो न्यूटन, ध्यान से देखना, मीटर पर पावर -1 मीटर पर पावर -1 यानी मीटर पर पावर क्या हो गया -2। क्लियर है? और यहाँ देखो a पर पावर -1 और a पर पावर +1, तो ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचा देखिए तो जरा सा, इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम है तो डेफिनेट डायमेंशन भी सेम है, तो इसीलिए इसका जो है इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका सेम होगा, तो यहाँ से प्रूव हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है सिंपल सा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, डिस्टेंस कितना आर। तो हमको पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर स्क्वायर के, जब डायपोल का बात आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन में है तो बाबू सी नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है चार्ज ऑन द कंडेंसर, द चार्ज ऑन द कंडेंसर इन द सर्किट शोन इन फिगर विल बी, यानी ये जो फिगर दिख रहा है, ये सर्किट जो दिख रहा है, इस सर्किट में ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर, इस पे कितना चार्ज है वो चीज। तो जैसा कि आप जान रही है 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। यहाँ देखो 2 रेजिस्टेंस है और आपको पता होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका वोल्टेज भी ज्यादा। ठीक है, तो देखो ये 12 वोल्ट है, ये 9 और 3 है, तो डेफिनेटली जिस रेशियो में यहाँ पर रेजिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो 12 को 9:3 में बांटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वोल्टेज कितना 9 वोल्ट और इसका आ जाएगा कितना 3 वोल्ट। सिंपल सा। तो सोचो अगर ये 3 वोल्ट है तो ये और ये पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब ये भी 3 वोल्ट। तो बोले इसका वोल्टेज हमको पता चलेगा। चार्ज पूछा, चार्ज इक्वल टू होता है Q बराबर होता है C इंटू V। तो C यानी कैपेसिटी कितना है 6 माइक्रोन फराड,
तो लिए 6 माइक्रोन फराड, ठीक है, इनटू वोल्टेज कितना है वो 3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 18 माइक्रोन, और फराड इंटू वोल्ट होता है कूलम, ठीक है, यानी 18 माइक्रोन कूलम है ऑप्शन में, तो वो ए नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो है 18 नंबर क्या बोल रहा है, बोला टू कैपेसिटर्स, कितना कैपेसिटर 2, C1 इक्वल टू कितना दिया 2 माइक्रोन फराड एंड C2 इक्वल टू 4 माइक्रोन फराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसको किस में कनेक्ट किए गए, सीरीज में, एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। इसके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए वो कितना 1200 वोल्ट। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सॉरी बोल रहा है इट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोन फराड विल बी। तो इसका मतलब 2 माइक्रोन फराड वाला जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है उसके बीच हमको क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। समझिए, यानी 2 कैपेसिटर, कितना है 2, ये बोलो ये जो है ये दिया है 2 माइक्रोन फराड और ये कितना दिया है 4 माइक्रोन फराड। क्लियर है। और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं वो कितना किए हैं 1200 वोल्ट। कितना वोल्ट 1200 वोल्ट। तो सिंपल सा यहाँ जो है याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, अगर कैपेसिटी कम रहेगा इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है। कैपेसिटी कम रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। फिर छोड़िए वो सारा चीज़, तो वो कॉन्सेप्ट उतना कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। सिंपल जो हम लोग सिंपल मेथड जो बोर्ड लेवल में होता है वो हम बताते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट क्या निकालो, कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालोगे सी इक्विवेलेंट, तो बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले 2 इंटू 4 बाय दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 4 यानी कितना हो गया 8/6 यानी कितना हो गया 4/3 माइक्रोन फराड। ये हो गया क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तब यहाँ से चार्ज निकाल लो, Q बराबर सी वी होता है, तो यहाँ सी इक्विवेलेंट इंटू भी करो। तो बोलो सी इक्विवेलेंट कितना है 4/3 माइक्रोन, मतलब 10⁻⁻⁶, और वोल्ट कितना है 1200 वोल्ट, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200। क्लियर है। तो ये हो गया कितना 400, तो बोलो कितना हो गया 1600 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। सो हमको फिर से पोटेंशियल पूछ रहा है, इसका वोल्टेज पूछ रहा है कितना है, इसका 2 वोल्ट इसका पूछ रहा है, ठीक है ये। तो बोलो V इक्वल टू क्या होता है Q/C, Q/C। तो बोलो चार्ज कितना है 1600 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय ये इसका कैपेसिटी कितना दिया 2 माइक्रोन फराड, यानी 2 इंटू 10⁻⁶ ये गया, ये कितना हो गया 800। तो इसका आंसर आ गया 800 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन में है सी नंबर में, तो इसका आंसर गया सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोन फराड ईच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोन फराड विल बी। यानी मिनिमम यानी कम से कम कितना नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए, कितना का, हर एक का वैल्यू 2 माइक्रोन फराड, यानी 2 माइक्रोन फराड का कितना नंबर ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए मिनिमम, जिससे कि हम 5 माइक्रोन फराड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं। इमेजिन करो ये जैसे 2 माइक्रोन फराड लिए, ठीक है, और एक और 2 माइक्रोन फराड लिए, दो पैरेलल में ले लिए 2 माइक्रोन फराड, तो 2 2 4 हुआ। लेकिन 5 चाहिए, तो क्या करें, दो ठो अगर फिर से सीरीज में अगर कनेक्ट कर दें तो 2 माइक्रोन फराड और 2 माइक्रोन फराड, तो ये दोनों मिल के हो जाएगा 1, ठीक है। ये दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 1, तो 2 + 2 4 + 1 5, यानी ये तब 5 आ जाएगा। 5 आने के लिए कितना चाहिए 1 2 3 4 चाहिए, यानी मिनिमम 4 चाहिए। आंसर चला गया 4। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कूलम फोर्स इज, तो आपको पढ़ाए थे हम, आपको याद करो कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, दोनों होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा सी बोथ ए एंड बी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन, अगला 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।